हेलो बच्चों, आर एस बिस्ट द ट्यूटर चैनल पर मैं रविंद्र सिंह बिस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमने एक नया टॉपिक ले रखा है इसमें एक्सप्लेन करने के लिए, और वो टॉपिक है मैग्नेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पे मैटर का या सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन करना। तो फिजिक्स के हिसाब से अगर हम मैग्नेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस निकालते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पे जो क्लासिफिकेशन है सब्सटेंस का वो तीन तरह से होता है। पहला होता है डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस। डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस। दूसरा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और तीसरा होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो बच्चों ये ध्यान देने लायक यहाँ पर ये है कि जिस तरह से हम स्टेट के बेस पे, फिजिकल स्टेट के बेस पे मैटर का क्लासिफिकेशन करते हैं, तीन तरह से होता है फिजिकल स्टेट के बेस पे। पहला होता है सॉलिड स्टेट, दूसरा होता है लिक्विड स्टेट, और तीसरा होता है गैसेस स्टेट। उसी तरह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पर हम जो सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन करते हैं, जो मैटर का क्लासिफिकेशन करते हैं, वो भी तीन तरह का ही होता है। पहला होता है डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस, और ये डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जो मैग्नेट से दूर भागते हैं। ये अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल, अगर आपके यहाँ पर कोई डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस रखा तो इस मैग्नेट से दूर भागेगा, यानी वो मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाता है। तो जो मैग्नेट से दूर भागता है सब्सटेंस, उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस। दूसरी तरह का सब्सटेंस है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। जनरली जब हमारे पास मैग्नेट का प्रूफ आता तो हम ये कहते हैं कि ये अट्रैक्ट ही करता है, लेकिन आपने देखा कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो मैटर को जो है मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, बल्कि वो जो सब्सटेंस है वो इस मैग्नेट से दूर भाग रहा था। अब दूसरा जो सब्सटेंस है हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये वो सब्सटेंस है जो मैग्नेट की तरफ स्लाइटली आता है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है लेकिन स्लाइटली अट्रैक्ट होता है। ये तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस स्लाइटली अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की तरफ, और इसीलिए हम इसे बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और तीसरे तरह का सब्सटेंस होता है हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जो मैग्नेट से तेजी से अट्रैक्ट होता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वाला ये बड़ी तेजी से मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो एक सब्सटेंस तो वो है जो मैग्नेट से दूर भागता है, वो था आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। एक सब्सटेंस वो है जो मैग्नेट की तरफ स्लाइटली अट्रैक्ट होता है, वो था आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और एक सब्सटेंस वो है जो मैग्नेट की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, वो है आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। वास्तव में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन फर्क ये होता है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो सब्सटेंस है वो मैग्नेट की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, जबकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरफ स्लाइटली थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है, हल्का अट्रैक्ट होता है। तो दोनों में केवल अट्रैक्ट इंटेंसिटी का ही फर्क है। यहाँ ये बड़ी स्लाइटली अट्रैक्ट होता है और यहाँ ये तेजी से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। तो ये जो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस था जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, और ये जो सब्सटेंस था ऊपर वाला ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस था जो स्लाइटली अट्रैक्ट होता है। और ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इसकी तरफ आता है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, वो मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाता है। तो पहले हम बच्चों इसमें क्या करेंगे कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इन प्रॉपर्टीज को पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं और उसके बाद तब आगे जाते हैं। तो यहाँ पर मेन चीज हमारे पास दो ही सब्सटेंस है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो थ्योरी है वो इसी की बेस पर है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस केवल मैंने पहले ही कहा ये इंटेंसिटी का ही फर्क होता है इनमें, ये स्लाइटली अट्रैक्ट होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। तो इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं पहले। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस,
और दूसरा था आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब ये प्रॉपर्टी देखिए इनकी, अगर हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो आपका ये है यू शेप मैग्नेट, उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच अगर हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की रॉड रखें, ये नॉर्थ टू साउथ इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैंने पहले ही कहा कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागता है। वो हमेशा ये चाहता है कि उसका कम से कम पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहे। तो अगर हमारे पास मान लीजिए ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की रॉड है ये, और अगर हम इसको यहाँ नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच रखें, तो ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की रॉड है ये इस इनके बीच परपेंडिकुलर हो जाती, ऐसे करके परपेंडिकुलर हो जाती। और इसलिए ऐसा होता है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है कि इसका कम से कम पोर्शन इस नॉर्थ और साउथ पोल के बीच हो, कम से कम पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के बीच हो। जबकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी मैग्नेट के पोल्स के बीच को अगर हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रखें, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अगर हम इसके बीच रखें, तो ये जो पैरामैग्नेटिक रॉड है ये ठीक इसके पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाती है, पैरेलल हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, ऐसे ये वाला। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि क्यों हो रही है पैरेलल, क्योंकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहे, और इसीलिए पूरा का पूरी रॉड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाती। जबकि यहाँ पर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागता है, तो ये ऐसे रहने के बजाय, पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहने के बजाय ऐसे हो जाती परपेंडिकुलर, ताकि इसका कम से कम पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहे। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर हम उसके लिक्विड को अगर हम यू ट्यूब में लें, ऐसे करके अगर हम इसे यू ट्यूब में लें ऐसे, और यहां पर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का लिक्विड रख लें, यहां पर ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का लिक्विड है, तो अगर मैं यहां पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दूं, तो डायमैग्नेटिक लिक्विड ये है, ये इससे दूर भागता है। तो जब इससे दूर भागता है तो ये लिक्विड डायमैग्नेटिक लिक्विड यहां नहीं रहेगा, बल्कि वो यहां से आते हुए यहां का लेवल ऊपर हो जाएगा। और आप समझ गए होंगे कि क्यों यहां नहीं रहना चाह रहा है ये डायमैग्नेटिक लिक्विड, क्योंकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो मैग्नेट के बीच मैग्नेट से दूर भागती, और इसीलिए सारा का सारा लिक्विड यहां से भाग करके इस लिम्ब में आ जाता है और वो ऊपर चला जाता है। यही प्रॉपर्टी जब हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की लगाते हैं, यहां ये हमारा यूट्यूब है, और इस यूट्यूब में जब हम यहां से ये भरते हैं, लिक्विड को भरते हैं, और यहां पर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये वाला लिम्ब का जो ये लिक्विड है, क्योंकि पैरामैग्नेटिक लिक्विड है, तो पैरामैग्नेटिक लिक्विड होने की वजह से ये वाला जो लिक्विड है ये ऊपर चढ़ने लगता है यहाँ। ऐसे आप समझ गए होंगे क्यों हो रहा है ऐसे, क्योंकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो यहाँ का जो लिक्विड है वो यहां से आता हुआ यहाँ रेज कर देता है अपने लेवल को, जबकि यहाँ डायमैग्नेटिक लिक्विड में ये नीचे की तरफ जाता है और यहाँ ऊपर इसका जो लेवल है वो ऊपर आ जाता है, क्योंकि ये डायमैग्नेटिक लिक्विड मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रहना चाहता, जबकि पैरामैग्नेटिक लिक्विड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो ये सारा का सारा लिक्विड इस तरफ से आता हुआ ऊपर चला जाता है। ये हो गया आपकी दूसरी प्रॉपर्टी इन दोनों सब्सटेंस की। तो पहली प्रॉपर्टी ये थी, दूसरी प्रॉपर्टी ये है, तीसरी प्रॉपर्टी भी है इसमें। तीसरी प्रॉपर्टी को करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है बच्चों, ये आपको पहले ये भी पता है इसमें कि तीसरी प्रॉपर्टी में जब हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की लेते हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस है इनकी, तो इनका जो स्ट्रांग फोर्स होता है बीच में स्ट्रांग होता है और किनारे वीक होता है, और जैसे इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती है यहां, तो ये बीच में वीक हो जाता है और किनारे स्ट्रांग हो जाता है।
ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर जो है ये नॉर्थ पोल साउथ पोल एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पर है तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, किनारे ये वीक हो जाता है। और अगर ये नॉर्थ पोल साउथ पोल ज्यादा डिस्टेंस पर है तो बीच में ये वीक हो जाता है और किनारे स्ट्रांग हो जाता है। ये जो है नॉर्थ पोल साउथ पोल के गैप के कारण ऐसा होता है। तो अब आप जो है डायमैग्नेटिक लिक्विड अगर आप लेते हैं, ये है नॉर्थ और ये है साउथ पोल, और अगर आप यहाँ पे डायमैग्नेटिक लिक्विड लेते हैं ऐसे, तो आपको पता है कि जब ये नजदीक नजदीक है आपस में तो बीच में स्ट्रांग होता है, बीच में स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जब यहां पर बीच में स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा और ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागता है, यानी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागेगा, ये जो है वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भागेगा। तो वीक किनारों पर है तो किनारों पर तो इसका लेवल बढ़ जाता है और बीच में कम हो जाता है, फिर किनारों पर बढ़ जाता है। इस तरह से आप देखते हैं कि ये इसका शेप इस टाइप का हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे होंगे बीच में क्यों है कम, क्योंकि बीच में फील्ड स्ट्रांग है और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रांग फील्ड से दूर भागता है। किनारे ज्यादा क्यों है, क्योंकि किनारों पर वीक फील्ड है। तो जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो स्ट्रांग फील्ड से हट करके वीक फील्ड की तरफ जा रहा है। तो ये तो था आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जब दोनों नॉर्थ पोल साउथ पोल क्लोज है। लेकिन अगर ये नॉर्थ पोल साउथ पोल दूर दूर है, एक यहाँ है और एक यहाँ, तो जब दूर दूर होते हैं, मैंने ये पहले इसलिए कहा कि जब ये नॉर्थ पोल साउथ पोल दूर दूर होते हैं तो बीच में वीक फील्ड क्रिएट होता है और किनारों पर स्ट्रांग फील्ड क्रिएट होता है। तो बीच में जब वीक फील्ड क्रिएट होता है और ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वीक फील्ड की तरफ भागता है, स्ट्रांग फील्ड से दूर भागता है। तो यहां पर अगर हम इसे ऐसे ये रखें तो ये बीच में वीक फील्ड अब की बार स्ट्रांग है, बीच में अगर वीक फील्ड है और किनारे स्ट्रांग है तो ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये वीक फील्ड की तरफ भागता है, यानी ऐसे करके ये तो वीक फील्ड की तरफ भागेगा। इसे आप समझ गए होंगे कि बीच में ढेर क्यों मच गई, क्योंकि यहाँ किनारे तो ये स्ट्रांग है और बीच में वीक है। तो जो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये बीच वीक फील्ड की तरफ भाग गया, स्ट्रांग फील्ड से हट करके वीक फील्ड की तरफ आ गया। तो ये तो था आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसी को अगर आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में देखें तो यहां पर आप इस तरह से ले सकते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल जब एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं तो जो बीच में जो वीक स्ट्रांग फील्ड होता है और बीच में जब स्ट्रांग फील्ड है तो जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो लिक्विड है वो स्ट्रांग फील्ड की तरफ भागेगा, क्योंकि वो इस फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो यहां पे ये आ जाएगा जो आपका ऐसे, और यहां पर क्योंकि बीच में जो फील्ड है वो स्ट्रांग है तो बीच में इस तरह का शेप आ जाएगा इसका। अरे साहब समझ गए होंगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बीच में फील्ड स्ट्रांग है और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रांग फील्ड की तरफ भागता है। जबकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में बीच में फील्ड स्ट्रांग था लेकिन ये स्ट्रांग फील्ड की तरफ नहीं भागता है, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागता है और इसीलिए स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आ गया। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रांग फील्ड की तरफ भागता है और बीच में स्ट्रांग है ये बीच में आ गया और किनारों वीक है तो किनारे से सब्सटेंस हट गया। अगर आप दूसरा लें, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और ये ऐसे करके अगर आपका आता है तो यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है, तो डिस्टेंस ज्यादा होने से बीच में वीक फील्ड है और किनारे स्ट्रांग फील्ड है। तो ये स्ट्रांग फील्ड की तरफ भागता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अच्छा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रांग फील्ड की तरफ भागता है तो इसका मतलब यहां पर ढेर ज्यादा होगा और यहां ढेर कम होगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं ऐसे। तो यहां पर क्या है कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो स्ट्रांग फील्ड पर तो ज्यादा है और बीच में कम है, जबकि ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या था, ये वीक फील्ड की तरफ भागता है, मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागता है। तो बीच में वीक फील्ड था तो ये ज्यादा यहाँ वीक फील्ड की तरफ आया, स्ट्रांग फील्ड जो किनारे था वहां से ये मैग्नेटिक सब्सटेंस हट गया, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हट गया। तो ये दोनों सब्सटेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों का कंपेरिजन करके। और यहाँ पर एक कंक्लूजन भी है कि जो आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागता है, जबकि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो मैग्नेटिक स्ट्रांग फील्ड की तरफ भागता है। अगर स्ट्रांग और मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रांग फील्ड है, वीक मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है ये स्ट्रांग फील्ड की तरफ भागेगा। तो ये था बच्चों डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं दोनों की। और
अब यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की जहां तक बात आती है, तो वो मैंने पहले ही कहा कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस सेम होते हैं, केवल फर्क ये होता है कि वहां इंटेंसिटी का फर्क होता है। जो मैग्नेट है वो आयरन को बड़ी तेजी से अट्रैक्ट करता है, लेकिन अगर कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उसको स्लाइटली अट्रैक्ट करता है मैग्नेट। तो केवल इंटेंसिटी का फर्क है, इसीलिए मैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ। वो भी वही प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगा जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कर रहा है। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब ऐसा क्यों होता है कि कुछ सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागते हैं और कुछ सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं? तो इसका रीजन जो है, इसका रीजन हम अगले वीडियो में देंगे। पहले यहां पर हमने केवल इतना किया कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पे जो सब्सटेंस था, जो मैटर था, उसका क्लासिफिकेशन किया। उसका क्लासिफिकेशन 3 तरह से है। मैं फिर से कंक्लूड कर दूं। एक होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, एक होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और एक होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ, इस फील्ड से दूर भागता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ इंटेंसिवली अट्रैक्ट होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। तो ये था बच्चों इसका क्लासिफिकेशन, और इसका हम एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की ठीक लगी तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।